पिछले 9 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो बनाने की होश में ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा था वीडियो बनाने के बारे में। 15 अगस्त को एक दिन ऐसा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने अपने देश की आज़ादी के 78 ईयर्स पूरे किए। पूरा देश खुशी मनाता है इस दिन की, लेकिन इस बार 78 ईयर्स पूरे हुए, जहाँ एक तरफ इतनी खुशी थी, वहाँ दूसरी तरफ क्या हो रहा था, हमारे ही देश की बेटी, एक डॉक्टर बेटी के साथ कितना बुरा सलूक हुआ। जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कितना दरिंदगी वाला काम उस लड़की के साथ हुआ था। तो किस बात की खुशी मनाएं? देश की आज़ादी की खुशी मनाएं? कैसे खुशी मनाएं? कौन खुशी मनाएगा? क्या इस देश की लड़कियां, इस देश की महिलाएं आज़ादी की खुशी मना सकती हैं? क्या इस देश की लड़कियां, इस देश की महिलाएं आज़ाद हैं? नहीं, वो अब आज भी आज़ाद नहीं है, आज भी उन्हें डर लगता है। तो बहुत ही बुरा था। मतलब जब ये घटना हुई उसके बाद 3 दिन तक तो मैं अपने होश में ही नहीं थी। बस 3 दिन तक तो ऐसे ही लेटी हुई थी, काम कर लिया घर का, फिर लेट गई और दिमाग में सारा दिन उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो भी न्यूज़ वगैरह में देखा, सब उसके साथ दिमाग में वही चीज़ें आ रही थी। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक डर भी लग रहा था कि कहीं हमारे घर की बेटियों के साथ ऐसा तो ना हो जाए। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई बीमारी है, किसी इंसान को हो जाती है, हम उसकी सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं कि उसको हो गई लेकिन हमें नहीं होगी, क्योंकि हम अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम नहीं बोल सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकती है, वो हमारे साथ भी हो सकती हैं। डर लगता है, एक माँ होने के नाते अपनी बेटियों के लिए डर लगता है। तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ जा रहा है हमारा देश? कैसे खुशियाँ मनाएं आज़ादी की? कहाँ गई हमारी जो सरकार है, उसके कैसे नियम है, कैसे कानून है जो आज भी हमारे देश की महिलाएं बाहर निकलते हुए डरती हैं? हम जो माँ होती है ना, अपनी बेटी को जब घर से बाहर निकालती है तो 10 तरह के डर लगते हैं। आज के टाइम में लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए भी जा रही हैं, नौकरी करने के लिए भी जा रही हैं, फिर भी पेरेंट्स होते हैं ना, जो उस लड़की के माता पिता होते हैं, अंदर अंदर डरते हैं अपनी बेटी को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि उनके साथ कुछ गलत हादसा ना हो जाए। सब लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में तो बेटा बेटी बराबर है, क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है। ये बार बार हमारा समाज दिखाता है, बेटा और बेटी में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बेटी के साथ कुछ भी कभी भी कोई भी गलत कर सकता है और वो बेटा ही करता है। किसी का तो बेटा होता है ना वो, जो दूसरे की बेटी के साथ में इतना कुछ गलत करता है, एक दरिंदगी की हद तक इतना बुरा कोई कर सकता है। कहाँ से आती है उन लड़कों के अंदर ये सोच? हम हमेशा लड़कियों को समझाते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। हमने पहले देश की आज़ादी का उत्सव मनाया, उसके बाद हमने रक्षाबंधन भी मनाई। 19 तारीख को रक्षाबंधन थी, भाई बहन का त्यौहार था। उन्हीं जो भाई बहन थे ना, उन्हीं में से एक भाई वो था कि जिसने वो सब काम किया। या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कोलकाता की ही बात नहीं है, कोलकाता के बाद भी, मतलब इतना भयानक हादसा होने के बाद भी ये हादसा रुका नहीं। आप सब ने सुना होगा, पहले कोलकाता वाला हादसा होता है इतनी बुरी तरीके से, उसके बाद देहरादून में एक बस के अंदर एक 16 साल की लड़की के साथ यही सब काम होता है। मतलब बिल्कुल डर नहीं है लोगों के अंदर। समाज में जो ये लोग गलत काम करते हैं, डर शर्म लिहाज कुछ नहीं है। जो देहरादून में बस में एक हादसा हुआ है, उस लड़की के साथ जो 5 लोगों ने काम किया है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे। 50 साल जिसकी उम्र थी, 50 से भी ऊपर थी। मतलब एक पिता की उम्र के, बड़े भाई की उम्र के लोग, जिनके घर में खुद की बेटियां भी होंगी, खुद की बहनें भी होंगी, वो किसी लड़की के साथ में ऐसे काम कर सकते हैं? कैसी सोच है ये कौन है? ये इंसान है? इंसान कहलाने लायक हैं? आप सोचिए, एक बार भी नहीं सोचते, एक बार भी मन में ख्याल नहीं आता कि हम किसी दूसरे की लड़की को इस तरीके से कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उस लड़की के दिमाग पे उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? किस लिए? किस लिए? क्या मिल जाएगा ऐसा सब कुछ करके? 5 लोग, एक छोटी सी बच्ची, 16 साल की बच्ची, सुन के डर लगता है, दिमाग कांप जाता है। उन लोगों के हाथ पैर नहीं कांपे? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हमारी गवर्नमेंट की कुछ कमियां हैं शायद, कि लोगों को डर ही नहीं लगता है ये सब करते हुए। आज ज़रूरत है अपने बेटों को शिक्षा देने की, बेटों को अच्छे संस्कार देने की, बेटों को समझाने की। जैसे कि आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत करते हो, अपनी माँ की इज्जत करते हो, चाची ताई दादी की इज्जत करते हो, अपनी बहन की इज्जत करते हो, ऐसे ही दूसरे की बेटी की भी इज्जत करना सीखो। उसमें भी अपनी बहन का रूप देखो, माँ का रूप देखो। ये शिक्षा देने की ज़रूरत है। हम हमेशा अपनी बेटियों को भी तो सिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि देखिए, एक इंसान है, उसका बेटा भी है बेटी भी है, वो बेटी को सिखाएंगे कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है?
तो हमें अपने बेटों को भी तो सिखाने की ज़रूरत है कि हमें दुनिया में हर एक लेडी की इज्जत करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको बुरी नज़रों से नहीं देखना। कुछ हासिल नहीं होगा, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कभी आपको खुशी मिल ही नहीं सकती है। और जो ये आप कर्म करते हैं ना, ये आपको नहीं पता आपके इस कर्म का सामने वाले के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर बुरा असर पड़ता है। वो एक जिंदा लाश बन जाते हैं क्योंकि उसका दिमाग में इन चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ता है। आप सोचिए, आप किसी भी लड़की को इस नज़र से देखते हैं तो आपके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आता, जब आप उस लड़की को देखते हैं, किसी भी औरत को इस नज़र से देखते हैं, कि आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उनके साथ किसी ने यही सब किया। तो जिस दिन आपके दिमाग में एक ख्याल आने लग जाएगा ना कि मेरे घर में अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ और मेरे घर में मेरी इतनी सारी लेडीज़ हैं, उनके साथ किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा? उसी टाइम आप रुक जाएंगे। जब आप किसी भी औरत को, किसी लड़की को, छोटी बच्ची को किसी ऐसी बुरी नज़र से देखते हैं ना, तो पहले उसी समय पर उस चेहरे के अंदर अपने घर की औरतों का चेहरा देखना शुरू करें। आप सोचें कि अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो गया तो कितना मुझे दुख होगा, कितना बुरा लगेगा, क्या बीतेगी मेरे घर वालों पर। ऐसे ही अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे ना, तो शायद ये सब बंद हो जाएगा। और बहुत ही गलत चीज़ें हैं। तो देखिए, आजकल की जो लड़कियां हैं, पढ़ने लिखने बाहर भी जाती हैं, नौकरी करने बाहर जाती हैं, तो क्या उनको फिर से बांध के रख दें? पहले के टाइम में क्या होता था, लड़कियों को घर के अंदर कैद करके रखा जाता था, घूंघट प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी। फिर उनको इसीलिए दबा के घर के अंदर दबा के इसीलिए रखा जाता था कि कहीं इनके ऊपर किसी की नज़र ना पड़ जाए, पराये आदमी की नज़र ना पड़ जाए, कोई इनके साथ गलत ना कर ले। तो क्या वही टाइम अच्छा था? आज की बेटी अगर घर से बाहर निकल रही है, आज वो आसमान पे पहुंच गई है, लेकिन तभी भी कुछ लोग उसको नीचे खींचने में लगे हुए हैं, पीछे खींचने में लगे हुए हैं। और ये एक हादसा है ना जो बहुत सारे चीज़ों पे, बहुत सारे दिमाग पे असर करता है। अब इस एक हादसे ने सारी दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक माँ के मन में एक डर बिठा दिया है, हर एक लड़की के मन में डर बिठा दिया है। हर एक माँ को ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। कहाँ तक रोकें, कब तक रोकें? क्या बेटियों को फिर से उन्हीं जंजीरों के अंदर जकड़ के घर के अंदर बिठा दें? कहाँ से आएंगी फिर डॉक्टर, कहाँ से आएंगे इंजीनियर? फिर हमारे ही घर में जब किसी डॉक्टर की गायनी की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेकर आएंगे हम? बार बार हमारा समाज दिखाता है लड़का और लड़की में कितना फ़र्क है। फ़र्क, बहुत फ़र्क है। तो अगर हम अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर कोई इसके साथ ऐसा कितना बुरा सलूक करता है, बहुत दरिंदगी दिखाता है, उसके बाद उसको मार देता है, तो इससे तो अच्छा है बच्ची को पैदा ही नहीं करना चाहिए, बच्ची को जन्म ही नहीं देना चाहिए। नहीं बर्दाश्त होती है ये सब चीज़ें। एक लड़की का जीवन ना, एक लड़की के जीवन को ऐसे ख़राब करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। मन बहुत ज़्यादा परेशान है। हर लड़की के अंदर ये नज़र आता है कि कहीं इसके साथ ये हादसा न हो जाए, इसके साथ ये हादसा न हो जाए। हर जगह डर नज़र आता है। देखिए, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपने बेटों को इस बात की शिक्षा देने की, समझाने की, सिखाने की कि हमें हर महिला की इज्जत करनी चाहिए, हर बहन की, हर बेटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम लड़की के छोटे कपड़े पहनने को दोष देते हैं। पर्सनली मुझे भी बेटियों का बहुत छोटे कपड़े पहनना नहीं पसंद है, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अगर किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं और वो सड़क पे जा रही है, उसके साथ कुछ गलत हादसा हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इतने छोटे कपड़े पहन के जाएगी तो ऐसा ही होगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस इंसान ने उस लड़की के साथ ऐसा किया, किसी भी उम्र का है वो, उसके घर में अगर कोई उसकी बहन छोटे कपड़े पहनेगी तो क्या अपनी बहन के साथ भी वो ऐसा ही करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है ये मेरी अपनी बहन है। तो फिर आप हर एक लड़की में अपनी बहन की तरह क्यों नहीं देखते हैं? कम से कम ये सोचे कि जा रही है अपनी मर्जी से, कहीं भी जा रही है, जो इसने पहना हुआ है, अपने आप को तो अपने कंट्रोल में रखना चाहिए ना, अपने विचारों को तो अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरत है अपने बेटों को भी मेडिटेशन वगैरह ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि अपने दिमाग पे कंट्रोल हो। लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना, लड़कियों को ऐसे करना है, लड़कियों को वैसे करना है, हम लड़कियों को सब शिक्षा देते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है हमें अपने बेटों को भी शिक्षा देनी पड़ेगी कि हमें हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए, हर एक महिला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे कि बेटों के अंदर बचपन से ये संस्कार बने। उनको थोड़ा मेडिटेशन करवाने की हमें आदत पड़नी चाहिए। देखिए, बचपन से पेरेंट्स ही करवाते हैं ये चीज़ें, बच्चों को ना पेरेंट्स ही सिखाते हैं। तो देखिए, हम क्या ही कह सकते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो तो समझदार हैं, उसके बाद भी ये काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपना फ़र्ज़ तो निभा ही सकते हैं कि हम अपने बेटे को कुछ अच्छी शिक्षा दें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं। हमारे देश में भी कुछ ना कुछ ऐसा सख्त कानून जरूर आना चाहिए कि जो अगर कोई इंसान ऐसे पकड़ा जाता है किसी भी लेडीज़ के साथ में कुछ गलत करता हुआ, तो उसको तुरंत कड़ी से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए।
मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, मैं अगर अपनी बताऊं तो उस इंसान को ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है जो कि दूसरे की बेटी पर बुरी नज़र डालता है। अगर किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, और ज़ोर ज़बरदस्ती करने से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होता है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हर एक इंसान को, हर एक आदमी को ये बात समझनी पड़ेगी। किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती है, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। बाकी बहुत ही दुखदाई घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोलकाता में हो गई उसके बाद ये बंद हो गया हो, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ, इतना कैंडल मार्च हुआ, उसके बाद भी सब चीज़ें घटनाएं बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर ही नहीं था। संजय रॉय जैसे लोग बहुत सारे घूम रहे हैं। अब कल कोलकाता में हुई, उसके बाद देहरादून में हुई, उसके बाद कई सारी आपने घटनाएं सुनी होंगी। तो ये सब चीज़ें होना बंद होना चाहिए। देखिए, हर इंसान अगर अपनी भी अपने लिए सोच लेना कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो अपने आप ही देश सुधर जाएगा, अपने आप ही सोसाइटी सुधर जाएगी। बेटियों को हर समय डरा के हम रखते हैं, हम सोचते हैं कि इधर मत जा, उधर मत जा। हमें अपनी बेटियों को भी तो थोड़ा सा आज़ाद छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश की बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आसमान तक पहुंच रही हैं बेटियां। लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा होगा तो लड़कियां तो डॉक्टर बनने में भी डरेंगी कि जब तो डॉक्टर का जो प्लेस है वो भी सेफ़ नहीं है। अब कहीं ना कहीं तो बेटी काम करने के लिए जाएगी ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर इंसान को बस अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। बाकी दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी ले लेता है ना कि मैं कभी भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूँगा, मैं किसी भी पराई महिला को गलत नज़र से नहीं देखूँगा, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बस बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।